there is no guarantee that you'll be rich, but there is one guarantee that you'll be poor if you start thinking about earning before you start learning. अगर आप पैसा कमाना चाहते हो और पहले कमाने की बात करते हो सीखने के पहले, तो आप जरूर गरीब रहोगे। There is a survey जो बताता है कि ज्यादातर यंगस्टर्स जो अभी है, टीनेजर्स, उनको लगता है कि हम 25 साल के पहले करोड़पति बन जाएंगे, बट ये डिल्यूजन है। अगर मैं आपको दो ऑप्शन दूं कि 3 महीने में आप करोड़पति बन सकते हो, पॉसिबिलिटी है, चांसेस है, या 10 साल में कंफर्म करोड़पति बनोगे, तो आप कौन सा लोगे? चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक है राम और एक है श्याम। राम और श्याम दोनों के पास बेसिक डिग्री, बेसिक नॉलेज सब सेम है। एक के पास एस्पिरेशन है कि मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल जाए, मैं 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकूं, और वो जॉब लेने जाता है, इंटरव्यू भी देता है और वहाँ पे इंटरव्यू क्लियर भी हो जाता है। वहाँ से उनको 90,000 ऑफर होता है और राम है कि वो नेगोशिएट कर रहा है और बोल रहा है मुझे 1 लाख चाहिए, और कैसे भी करके नेगोशिएट करके वो 95,000 पे जॉब पे लग जाता है। अब वो जो कंपनी है वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स है, उसमें उसका एक छोटा सा रोल है जो उसको मिल रहा है 95,000, और धीरे धीरे करके लीनियर ग्रोथ हो रहा है। तो ये राम का काम था। श्याम बोल रहा है कि मुझे अभी बड़ा पगार नहीं चाहिए, मुझे बड़ा पैसा नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ सीखना है। तो वो ऐसे कंपनी में लगता है जहां पे बहुत सारे मेंटर्स है, गुरुज है, जो बहुत एक्सपर्ट्स है, और वहां पे वो हाफ द सैलरी में काम करने को तैयार है, और वो वैसा जॉब लेता है और वहां पे वो 2 साल बिताता है। तो टेक्निकली राम इज अर्निंग मोर देन द श्याम, बट यहाँ पे जो शाम की लर्निंग हो रही है, जो मेंटरिंग हो रही है, जो कोचिंग हो रही है, जो सीखने को मिलता है ऑन द जॉब, ऑन द फील्ड, उससे उसकी स्किल्स बढ़ रही है। और बेसिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने देखा है, जो मैंने पढ़ा है कि स्किल्स कंपाउंड, आपके पास कोई भी इनकम स्किल्स है, हाई इनकम स्किल्स है, वो कंपाउंड होती है अगले कुछ सालों में। तो ये 2 साल में तो ठीक है, यहाँ पे राम ज्यादा कमा रहा है, श्याम कम कमा रहा है, बट 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, श्याम हैज हिज ओन कंपनी विच इज वैल्यूड मच इन मिलियंस, एंड राम इज स्टिल वर्किंग एज अ जॉब। उसका लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक गया है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इज, एट द अर्ली एज यू शुड नॉट बी फोकस्ड ऑन अर्निंग बट ऑन द लर्निंग। स्किल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्किल्स पे काम करो। अगर मेरे ऑफिस में कोई आता है और मुझे बोलता है कि मुझे सीखना है, अगर वो लर्निंग हैट पहन के आता है तो हम उसको सारा रिसोर्सेज देंगे, ये भी सीख, वो भी सीख, ये भी देख, वो भी कर। और अगर वो अर्निंग के हैट पहन के आता है कि मुझे इतना पगार चाहिए, इसके बिना तो मैं काम ही नहीं करूंगा, तो फिर हम उसका जूस निकाल देंगे। तो दैट्स द हाउ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड वर्क्स, दैट्स हाउ एवरीवेयर इट वर्क्स। सो वंस यू हैव द लर्निंग हैट, you will go exponential. Now think about Warren Buffett. Warren Buffett ने क्या किया? पहले वो जो कॉलेज में थे वहां पे उन्होंने जो ग्रेजुएशन जितना भी पढ़ाई किया उधर उनको अच्छा जॉब मिल रहा था, लेकिन उन्होंने क्या चुना? वो बहन ग्राम के अंदर फ्री में काम करने को तैयार थे और फ्री में काम किया उन्होंने। और बहन ग्राम ने उनको बोला कि मेरा तुझ पे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है, मतलब उनको कुछ पगार नहीं मिल रहा था, फ्री कर रहे थे, लेकिन फिर भी जो रिसोर्सेज है, जो लर्निंग है, वो उनका खर्चा था। और वॉरेन बफेट तो स्मार्ट है और उन्होंने सारा कुछ सीखा, और आप देखोगे उनके इंटरव्यू में उन्होंने बताया भी है कि उनका जो सबसे बड़ा सक्सेस पॉइंट है वो जब उन्होंने बेन ग्राम के अंडर काम किया था, उन्होंने उनका पूरा करियर उसी के ऊपर शेप हुआ है। And then the chance to study under him, and it was a different experience, but it was hugely helpful. It shaped my professional life. There's no question about it. So if you are into this phase, then think about which stage you are in. You are in the learning stage or you are in the earning stage. और earning stage पहले नहीं आएगा, पहले learning stage ही आएगा, फिर earning stage आएगा। And learning होता कैसे है? Learning होता है 2x, 3x, 4x. If you look at Michael Jordan, if you look at Kobe Bryant का एक इंटरव्यू जस्ट में बताया कि उन्होंने वो 2 प्रैक्टिस करते, तो यूजुअली जो एक प्रैक्टिस करता है 2 घंटे सुबह, वो 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को भी प्रैक्टिस करते थे और बहुत ज्यादा टाइम निकालते थे। पहले 1 साल में, 2 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन 5 साल में, 10 साल में वो एक टॉप नॉच बास्केटबॉल प्लेयर बन गए। My name is Kobe Bryant, 17 years old. Fridays and Saturdays, I would go in my rec room with my basketball and basically dribble myself to sleep. I think that was the best thing that could have ever happened to me. Because during those lonely hours in the rec room, I discovered the hunger, the motivation, and the desire to be the best possible basketball player that I could be. And same is the case with Michael Jordan. मैंने अपने करियर के स्टार्ट में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई के साथ साथ स्टॉक मार्केट भी सीख रहा था, पढ़ाई खत्म हो गई, ग्रेजुएशन खत्म हो गया, उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, मैंने MBA डिग्री हासिल की। बट मैंने MBA करने के बाद मैंने ये नहीं सोचा कि मैं 1 लाख 2 लाख का पगार ले लूँ और अच्छे कंपनी में लग जाऊँ, क्योंकि मुझे स्टॉक मार्केट में बड़ा करना था। तो मैं काम कर रहा था ऐसे ब्रोकिंग हाउस के अंडर जहाँ पे मैं
मैं ब्रोकिंग भी सीख रहा हूँ, ट्रेडिंग भी सीख रहा हूँ और लोग क्लाइंट से डील कर रहा हूँ, बुक्स भी पढ़ रहा हूँ, प्रोग्राम्स भी अटेंड कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकल वहां पे मेरी अर्निंग बहुत कम होती थी. डिपेंड्स ऑन द मार्केट, डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट, डिपेंड्स ऑन द ब्रोकरेज, ऑल दैट. बट माई लर्निंग वॉज टॉप नॉच. मैं बहुत कुछ सीख रहा था, बहुत सारे चार्ट्स देख रहा था और साथ में साइड हसल जो होता है, जिसको बोलते हैं कि जो काम खत्म होने के बाद भी मैं जो काम कर रहा था शाम को, रात को, वो मुझे आज काम आ रहा है. सो सारी स्किल्स पे काम कर रहा था मैं लर्निंग पे काम कर रहा था, अर्निंग पे फोकस नहीं किया. स्टार्टिंग में आप कम अर्निंग के बारे में सोचो, उसके बाद अर्निंग के बारे में सोचो, विच इज वाई यू नीड टू वर्क लाइक अ ब्रोक. यू नीड टू वर्क लाइक आप गरीब हो, मतलब आप मिनिमम पे काम पर कर रहे हो. ना कोई शोशा है, ना कोई गैजेट्स है, ना कोई टीवी, ना कोई मोबाइल, ये कार और फैंसी थिंग्स. यू हैव टू टेक ऑल दैट मनी एंड इन्वेस्ट इन लर्निंग. सो स्टार्टिंग में आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा, अर्निंग पे नहीं. जितना भी टाइम मिलता है, जितना भी पैसा मिलता है, जितना भी एनर्जी मिलता है, आप लर्निंग पे फोकस करोगे. प्रोग्राम्स, बुक्स, वीडियो, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, किसी के अंडर काम करने मिले तो करो, वहां पे जाके सीखो. सीखने का मकसद रखोगे. लर्निंग माइंडसेट नेवर गेट्स डिसअपॉइंटेड. रिमेंबर दिस, लर्निंग माइंडसेट नेवर गेट्स डिसअपॉइंटेड. और जितना लर्निंग ज्यादा होगा, आपकी अर्निंग सीजन उसके बाद बहुत बड़ी होगी. इट्स लाइक सोइंग द सीड्स, राइट? जैसे लर्निंग कर रहे हो, सोइंग द सीड्स, तुरंत फसल नहीं उगती है. लाइक बाद में जितना उसको ध्यान रखोगे, जितना उसको पानी दोगे, जितना उतना सनलाइट मिलेगा, जितना उसको फर्टिलाइजर मिलेगा, उतना वो अच्छा सा क्रॉप होगा और उसमें से आप कमा सकते हो. सो माई स्ट्रॉन्ग एडवाइस टू एवरी वन इज दैट यू फोकस ऑन योर लर्निंग सीजन फर्स्ट एंड देन गो टू द अर्निंग सीजन. इट्स लाइक मैं अगर वो इलोन मस्क को बोलूँ कि भाई मेरे को आपके साथ जॉब करना है और वो बोलेगा आई कैन गिव यू $100,000 और मैं बोलूँ नहीं, आई वॉन्ट ओनली वर्क फॉर $200,000, तो क्या होगा? And that's the mistake most people do right now. उनको बोले कि आप ये कम पगार में या कम अर्निंग में या कम ट्रेडिंग में आप इतना कमाओ, बाद में आगे जाके कमाओगे नहीं. मेरे को इतना ही कमाने का नहीं, मेरे को इतना ही चाहिए, मेरे को उतना ही करने का, मेरे को यही ट्रेडिंग करना है, मेरे को इंट्राडे ट्रेडिंग करना है. इफ यू कनेक्ट दिस टू ट्रेडिंग, व्हाई पीपल गो फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, व्हाई पीपल गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, व्हाई पीपल गो फॉर ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन दिस ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म वेरी इंट्राडे लाइक एक्सपायरी, बिकॉज दे वांट मनी फास्ट. उनको अर्निंग सीजन पहले चाहिए, लर्निंग पे टाइम नहीं डालना. इसलिए जब हमारे प्रोग्राम्स में भी आते हैं तो हम बोलते हैं कि 1 साल तक खाली लर्निंग होगा, उसके बाद अर्निंग शुरू होगा. सो आर यू इन द लर्निंग सीजन और द अर्निंग सीजन? डिसाइड दैट एंड पुट दैट इन द चैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.